आज सुमिरन कर श्री रामचंद्र को, सीता माता को सिरनाए, माता सरस्वती कंठ विराजो, आज हृदय में जाओ समाए। महावीर अंजन के जाए, हनुमत रखियो हमारी। सुमिरन करके गुरु रजने सको, पद कमलन में ध्यान लगाई। माता पिता को हम सुमिरत हैं, जिनकी कोखी पसारे पाए। सुमिरन जकैया पेड़ तबारो, गैयर पेड़ पर गदा क्यारी। दोस्तों, समझाने के लिए जा रहे हैं ये सच्ची दर्दनाक घटना जो कि हमने न्यूज पे देखी है कि एक पत्नी ने प्रेमी के प्रेम जाल में फंसने के बाद में अपने सगे पति के 15 टुकड़े कर दिए। कैसी है ये दर्दनाक घटना, सुनने के बाद में आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, घटना पत्नी बन गई है बात। साथ में मिलके कलंकित इस रिश्ते को कैसे बोल कोई मां। सौरभ राजपूत पति खोजा को और पत्नी जाकी जान से ज्यादा, पत्नी जाकी जान से ज्यादा प्यारी ललाहती सुकुमार। दोस्तों, समझाने के लिए जा रहे हैं कि एक प्रेमी के प्रेम जाल में फंसने के बाद में पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए। क्या है ये दर्दनाक घटना। सर्वपति हो मुस्कान का जो धन ही न ललायत
कुमार आला में गाने भैया सुनो लगाए के ध्यान। क्यों मारो जन पति अपने को घटना सारी कहे तुम्हारी। इतनी दर्दनाक भई घटना सुन के कान न करें विश्वास। ये घटना सुनने के बाद में किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि ये सच है। दोस्तों, जो स्वप्न में देखा जाता है वो उस कातिल औरत ने आंखों के सामने किया। सब्जी भाजी जैसो काटो करी आत्मा लोहुआ। सीने में जन खंजर को सीने में जन खंजर को कांपे उठो भैया भगवान। बिन गलती जन पति को मारो मार के भेजो है शमशान। अरे नहीं सोचो जाने आगे नहीं सोचो आगे का हुए जीवन लीनो नरक बनाए। दोस्तों, उस कातिल औरत ने पति को मारने के बाद में ये नहीं सोचा कि आगे होगा क्या। और माता पिता ने जागो त्यागो रिश्ता कर दो है बर्बाद। थाने में ले जाए डाइन को समझो करो फर्ज को काम। पकड़ी पुलिस जब माता पिता को उनसे करे सवाल जवाब। अरे कैसी तूने बिटिया जन्मी निज पति को जनती को मार। जब पुलिस ने माँ बाप से सवाल किए हैं आलोक कि ऐसी तुम्हारी लड़की है जिसने अपने पति को ही मार दिया, तो माता पिता बोले मेरी गलती नहीं है। माता पिता फिर रोए के बोले नाए दोष मेरो सरकार। बिटिया नाई जा डाइन भाई जाको फांसी दे लगाए। माँ बाप ने जब कहा ये मेरी लड़की नहीं है, आप इसको चाहे जितनी दुर्दशा से मारे, अब माँ वाला का ढब छोड़ो सौरभ
धीरे धीरे आगे की कहानी गाय के कहें योगेश कुमार। दोस्तों आइए गौर करते हैं कि ये सौरभ नाम का लड़का जो था पैसे वाला था, स्वयं नेवी में तैनात था। जब ये मुस्कान नाम की लड़की सौरभ को देखती है पहली बार तो सूरत को देख करके मोहित हो जाती है। प्रेम जाल में फंसाने के बाद में उस मुस्कान लड़की ने सौरभ राजपूत से लव मैरिज शादी की। घर वाले जब थोड़े अनमन हुए तो सौरभ अपनी पत्नी को लेकर के घर से बाहर रहने लगे। और धन दौलत संपत्ति थी काफी अति सुंदर वो राजकुमार। और प्रेम जाल में जाने फांसो लो सौरभ संग बिहार जाई। लब मरज होने के कारण घर में बनी बात कछु नाय। लब मरज होने के कारण हो लब मरज होने के कारण घर में बनी बात कचुनाए। सौरभ ने घर से तब बाहर ले रहने की जगह बनाए। और पत्नी जो मुस्कान प्रिय थी पत्नी रही बैंक में सताई। और छोड़ के ले गए अपनी पत्नी को सौरभ रहे विदेश में जाए। बीत गई कछु बरस लाल को सूरत लखी नार की नाय। घर से बाहर जब सौरभ रहने लगे हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके सौरभ विदेश में जाकर के ज्वाइनिंग ले ली है। पत्नी जो मुस्कान प्रिय थी कमी पति की रही सताए। बात रोज करे सौरभ हाल सुना और समझाए। तब मन में विचार करो लड़की ने पति से गुजरा होने की नाय। तब नैन भिड़े हैं साहिल के और प्रेम जाल में लो फंसाए। दोस्तों साहिल प्रेमी जो था मुस्कान से जब मिला है धीरे धीरे इनका प्रेम प्रसंग जब बढ़ने लगा है। अब सौरभ तो बाहर रहते हैं, पति पत्नी के भाव से साहिल इनके घर पे आना जाना शुरू हो गए हैं।
घर में बिटिया एक जनी थी, दूजी नाई कोई संतान। सौरभ घर पे पहुंचे सन 2023 में जब सौरभ विदेश से अपने घर पे आए हैं, और पत्नी को मोबाइल जब देखो धक्का लगो बदन में और जो कचु मैसेज भैंसाइल से पहने से लाने सोई देख की काली करतूते हैं, धक्का लगो कलेजा नारी नाय है तू नारंगी, तै पापी तू न जुलम तेरी खातिर बाहर रहते, तेरी खातिर बाहर रहते, सहज ताम कमानो ना। ये बातें तेरे नीके नहीं तुम्हारे बिटिया जो मेरी है घर में, बातों जीवन होए तसे बात हमारी प्यारी मानो, तुम साहिल कौते भुला। सौरभ ने जब समझाया है कि तुम्हारी ये बातें अच्छी नहीं है, मेरे घर पे ना होने के बाद में तुम ऐसा करती हो। सौरभ बहुत ही समझदार लड़का था, वो नहीं चाहता था कि मेरा रिश्ता दूर हो जाए, लेकिन वो लड़की उसके समझ में कोई बात नहीं आई। सौरभ ने जब एसएमएस देखे, मैसेज देखे तो सारी कहानी समझ गए। पत्नी मुस्कान को जब पता चला कि मेरी एसएमएस और रिकॉर्डिंग देख ली है, बड़ा ही मन में दुखी हुई और सौरभ ने समझाया ये काम तुम्हारे सही नहीं है।
सौरभ वहां से चला जाता है। पत्नी कहती कि अब हम तुम्हारे संग में नहीं रहेंगे। और पत्नी तब सौरभ से बोली, नहीं संग तुम्हारे नाय। तो होशियार बुद्धि को सौरभ, कहीं परिवार बिखर नहीं जाए। करके फोन मुस्कान नारी ने पति अपने सो कही सुना। दोस्तों, सौरभ जब चले जाते हैं, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सौरभ से छिपा करके वो नारी उस साहिल नाम के लड़के से प्रेम जाल में फंसी रही। प्रतिदिन उसका आना जाना रहता था। अब देखिए क्या साजिश रची है। जब सन 25 आई, 25 फरवरी को बेटी का जन्मदिन था, 28 फरवरी को उस मुस्कान लड़की का जन्मदिन था। फोन करके जब बुलाया है, करो फोन पति का अपने है, कहीं घर साजन बहुत दिना से सूरत नहीं देखी, जन्मदिन पे तुम आए जा। जब ये कहा है कि बहुत दिन से तुम आए नहीं हो, बेटी का जन्मदिन है 25 तारीख को और 28 तारीख को मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम छुट्टी लेके आ जाओ। सोई बिना बताए सौरभ पत्नी का 24 फरवरी को एक दिन पहले जब आयो, नारी मन में कई पहला। थी तैयारी नारी की पूरी, अब की है जान परम भेद बताओ नाय बहकाओ, रति दो लला मोती को चाल। फरवरी को नारी ने लली को पट्टे दो मनाई, 2 दिन बीच में लाला बीते, 28 को रही धूम मचाए। दोस्तों, 25 फरवरी को जब बिटिया का जन्मदिन मनाया है, 28 फरवरी को उस मुस्कान पत्नी का जन्मदिन है। बड़ी धूमधाम से सौरभ और सभी लोग मगन हैं, लेकिन सौरभ को कुछ नहीं पता था कि मेरा अब समय आ गया है। सौरभ ने कछु भेद न समझो, मेरो कालंगो है। सायल प्रेमी कछु सालों से रह रो लला पड़ोस में।
साहिल जो था उसी मुस्कान औरत के घर के पास में ही उसका भी रूम था, आना जाना उनका बना रहता था। बेटी नाना नानी के घर में अकेली रह रही साहिल को घर आनो जानो हो बे लला दिन और रात। दोनों हो गए नशा के आदी, नशा पिनाए न रहो न जाए। सौरभ के घर आए जाने से बनी जुगाड़ नशा की ना। दोनों को बेचैनी आवे नींद रात दिन ना। बनती बालपति में सौरभ अब हम पे आए रहो न जाए। मोबाइल पे मैसेज करके नारी बेचैनी रही बताए। करे फोनो है चुपके सारो रही है भेद बताए। कैसी करे कहाँ को जावे नशा बिना मोए रहो। अब दिन न चैन रात न निंदिया साहिल अब कछु करो उपाय। दोस्तों जब उस औरत ने मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को फोन पर सारी बात मैसेज पर जब बता दी है, बोले ये तो घर पे ही हैं, अब मेरी जिंदगी नहीं है तुम्हारे बगैर, अब कुछ तरीका हमें बताओ। तो साहिल फोन पर ही मैसेज बताता है और वो भी बात सच है। जिस तरह मीन थोड़े जल में व्याकुला हुई अति दुख पाती है, इश्क मरीजों की हालत आलोक यही हुई जाती है। बछड़ा बिन गाय रमाए रात कभी को नहीं सुहाती है। अंदर बाहर भीतर बाहर तबीयत ऐसी घबराती है। अंदर बाहर केल घाट तबीयत ऐसी घबराती है। इश्क मरीजों की हालत मकरंद यही हुई जाती है। दोस्तों जब पत्नी ने मैसेज किए हैं साहिल के फोन पर, बोले अब मेरी तुम्हारे बिन जिंदगी नहीं है, अब कुछ तुम उपाय करो।
अरे अकल बताए दई पापा पियने मर दो ध्यान बिसर नहीं जाए। सोई करो नारी ने जाए बीरन सुनियो कान लगाए। गहरी नींद आई सौरभ को बीरन ध्यान बिसर नहीं जाए। न मालूम की बाप बेटा मेरो का लगाओ है। भोजन करके तब रात्रि को बेटा सोए को पाए पसारी। दोस्तों जब खाना में नशीला पदार्थ उस लड़की ने जब डाल दिया है, साहिल को नींद आ जाती है भयंकर। आधी रात के समय उस मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को फोन कर दिया। फोन उठायो रात अंधेरी, साहिल कौन दो पता बताए। तुम आए जाइयो मेरे घर पे, दीजो हमको अकल बताए। झुकी अंधेरिया बादों जैसी आतन तो दिखाए। आएगो चुपके से वो पापी, खोलोगे तनार ने जाए। नींद आएगी तब सौरभ फोन करो जन साहिल को और जन घर में लो बुलाए। हत्यारे ने बनी नारे पे बखा, सीना में चाकू भोंको जाए। सोई मुख से चीख निकली सौरभ के, आंखें खुली एक कदम जाए। सोई आंखें खुली है तब सौरभ की सम्मुख मोती रही मोहाए। सम्मुख पापी है जब ठारो, संग में खड़ी कर कसानारी। मन में जान लई सौरभ ने मेरो गो समैया। ना जानी थी नारे बेवफा, तो को देखे दे मरवाए। दोस्तों सौरभ के जब छाती में खंजर भोंक दिया है उस औरत ने, तब तक हुआ क्या, वो जो साहिल प्रेमी था उसके हाथ में भी धारदार हथियार था।
तड़प तड़प दम निकली सौरभ की, धक्का लगो तो करे जा। और छक्का छूटे मकरंदी के, चिमटा लला को थर्रा। और 15 टुकड़ा कर सौरभ के ड्रम के अंदर धरे समार। और फिर सीमेंट को घोर बनाए के ऊपर से तीनों फिरता। मेरे हम उम्र साथियों, जब उस कातिल औरत ने अपने प्रेमी का साथ लेकर के अपने सगे पति का जब मर्डर किया है, रात्रि के अंधकार में 15 टुकड़े किए हैं और एक ड्रम में भर दिया, ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। अच्छी तरह से करी सफाई, तीन सब है चिन्ह मिटा। शिमला में जे जाए के पहुंचे, पति पत्नी बन रहे हर साल। दोस्तों, ये कांड करने के बाद में दोनों घर से निकल गए और शिमला में जाकर के पति पत्नी के भाव से जब ये रहने लगे हैं, लेकिन नींद नहीं आती है दोनों को। कछु दिन शिमला में बीते, फिर जे घर गांव भय तैयार। 13 दिन बाद में लौटे, देखी खोल लाश आए। और काम में इतनी अंधी हुई गई, प्रेमी प्रेमी रही चिल्लाए।
तन से तो मरवाए। और प्रेम प्रसंग में फंस पगली ने निज सैया को तो मरवाए। और जो विदेश करते थे नौकरी, और जो विदेश करते थे नौकरी, उनको गो बदन फर्रा। फिर 13 दिन के बाद में लौटी, लाश ठिकाने लगी है नार। कछ मंग दूर बुलाए जाने, लेकिन उठो टिरम है नार। दोस्तों 13 दिन के बाद दोनों वापस आए। देखा है कि इस लाश को कैसे ठिकाने लगवाएं, किसी नली नाले में फेंकवा दें। मजदूर बुलाए, लेकिन किसी पे वो ड्रम उठा नहीं, क्योंकि वजन में इतना भारी था। उसके बाद में जब मजबूर हो गई वो लड़की, उसके बाद उसने सारा भेद बता दिया। फिर मुस्कान ने सारी घटना अपने पति की दई बताई। भैया मरबो नाई सहज, मौत रही खुदा है चिल्लाए। सुन के माता पिता कहलाने, हत्यारी तूने जुल्म गुजारे। बेटी को थाने ले जाके सारी बातें नहीं बताए। सौरभ जोत माना तो है, बाकी बहुत तारीफ बताए। और सारी गलती मेरी बिटिया की, बख्शो मती जाए सरकार। और मेरे दिल का मिला तसल्ली, क्या को फांसी दे लगवाए। और ऐसी बिटिया ना हमें चाहिए, और ऐसी बिटिया को घर मेरे कोई जगह रही है ना। और ऐसी पत्नी का मत दीजिए, तुमसे विनती है भगवान। और ईश्वर से हम करें प्रार्थना, मुक्ति सौरभ को मिल जाए। घटना सुनी न्यूज पे, कायोगे सुन लई सुनाए। मैंने जैसी जानी वैसी तानी, कैसेट में भरी समा।